रेडी हो सभी? यस सर। बात है सन 2019 की, ठीक है। लाइफ में सबसे जिस टाइम मैं डर चुका था एकदम, ठीक है। और डरा ये था कि मेरी लाइफ में दो ही पर्सन है, मेरे मम्मी पापा, जिससे मैं जान से ज्यादा प्यार करता था, ठीक है। और कोरोना का टाइम था, पढ़ाई वढ़ाई करके मैं उस टाइम 12th क्लास में था। और 12th क्लास के बाद जब फर्स्ट ईयर में जाना था मेरे को, उस टाइम सन 2020 का टाइम था, ठीक है। और सन 2020 में 19 भी अच्छे से गुजर गया, कोरोना का टाइम तो कोई दिक्कत नहीं था, 20 भी गुजर गया। जब 21 आया तो मॉम डैड का थोड़ा तबियत इशू हुआ, और जब चेकअप कराया गया तो 2 दिन बाद रिपोर्ट आया और उसमें पता चलता है कि मम्मी पापा पॉजिटिव निकल गए हैं कोरोना से, ठीक है। तो उस टाइम कुछ होश हवास में था, सब चीज खो के बैठा था कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। और बस रोना आया और अदरवाइज बहुत सारी चीजें। और एक टाइम ऐसा लगा कि पापा के मुंह से बात निकला कि बेटा घर को संभाल लेना, और मैं रहूं या ना रहूं, ऐसा करके। उस टाइम बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं वीक हो चुका था, बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। लेकिन अपने आप को संभाल के भाइयों बहन के साथ पापा रिकवर हुए, 2021 पार हुआ, है ना। कोरोना से आगे बढ़ गए, है ना, खत्म वो चीज। देन उनको रिकवर करते कुछ टाइम बाद मेरा तबियत इशू हुआ, फिर उसमें मैं चेकअप कराया तो पता चलता है कि शिवम गुप्ता भी पॉजिटिव निकल गया, है ना। फिर अपने आप को अदरवाइज साइड में करके, ठीक है। और फिर मैं रिकवर हुआ वहां से। फिर वहां से रिकवर होने के बाद, ठीक है, पढ़ाई कर रहा था मैं। तो मेरी बड़ी सिस्टर 3 साल की, मेरी बड़ी बेसिक फाइनल ईयर कंप्लीटेड, डबल एमए करके घर में बैठी हुई है ना। तो फॉरएवर जिस टाइम मेरे को मिला तो लोगों ने बहुत सारे बातें की कि मत करो ये। मेरी खुद की सिस्टर जो बीएससी कंप्लीट करके डबल एमए करके घर में बैठी हुई, मेरे को एडवाइस देती है कि ये फ्रॉड है, ये फेक है, ऐसा है वैसा है करके। तो फिर मैं एक बात सोचा साइड में होके कि मेरी खुद की सिस्टर, जो चीज मेरी सिस्टर करके बैठी घर में, है ना, वही चीज मैं करना चाहता हूँ, ठीक, वही पढ़ाई मैं करना चाहता हूँ। जब उनका कुछ नहीं बना तो मेरा क्या बनने वाला था वहां पर, ये चीज समझ में आया। और देन पढ़ाई को साइड में करके, ठीक है, बीएससी कंप्लीट नहीं किया मैं। और बीएससी कंप्लीट ना करते हुए एक इंस्टाग्राम में उस टाइम ट्रेंड जो था रणधर सर का कि ऑनलाइन आप वर्क करना चाहते हो तो फॉर्म फिल करो, ऐसे रील्स देख रहा था तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। मैंने फॉर्म फिल किया तो देन मिस्टर रणधर सर का कॉल आता है 3 दिन बाद, ठीक है, कि अगर आपने फॉर्म फिल किया ऑनलाइन वर्क के लिए, है ना, करके। तो रणधर सर को मैं बोलता हूँ कि सर मैं बैंक में बाद में बात करता हूँ, टाइम नहीं, ठीक है। सर को ये बोल के मैंने कॉल कट कर दिया। उसके बाद ना मैंने कॉल किया ना सर ने दोबारा कॉल किया। उसके जस्ट 1 वीक के बाद मेरे अप्लाई में जस्ट सर के लिए जोरदार कैपिंग हो जाए। उनका कॉल आता है और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा काम है शिवम, है ना, बताते हैं वो। आफ्टर मैं बोलता हूँ यहाँ लोग 4 दिन लगाने के बाद भी ना उनके मन में विश्वास नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता। उनको क्या बोलते हैं कि हमको ट्रस्ट नहीं है। मैं बोलता हूँ जिस टाइम मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर घर पे बैठे कंप्लीट किया था, मैंने अपना अप्लाई की शकल तक नहीं देखा, ठीक है। और 3 दिन के अंदर मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट हो चुका। वो चंडीगढ़ बैठे हुए थे और मैं 2300 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा घर यहाँ से छत्तीसगढ़, है ना। वहां से ट्रस्ट करके, भरोसा करके, ये भरोसा नहीं किया था कि ये बंदा मेरे को, ये कुछ नहीं, अपने ऊपर भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि जो होगा देखा जाएगा, बस स्टार्ट करते हैं, है ना। और अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करके मैं तीसरा दिन बैठा हुआ था। उसके बाद देन कुछ और फैमिली इश्यू के कारण मैं काम नहीं कर पा रहा था, बहुत सिचुएशन खराब थी, है ना, उस टाइम। उसके बाद फिर डिसीजन लिया कि चंडीगढ़ जाके काम करते हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा था कि कुछ टाइम पहले ना क्या हुआ था कि आफ्टर मैं चंडीगढ़ जिस टाइम आ रहा था उससे 1.5 साल पहले की बात है कि मेरे छोटे वाले भाई का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। मैं नया नया बाइक लिया था और वो बाइक मेरा भाई चलाने वाला था, तो एक्सीडेंट हो गया उनका। एक्सीडेंट होने के बाद मेरे घर में ना मेरी बुआ आती हैं, और बुआ आती है वो देखने के लिए आती है भाई को।
तो वो क्या बोलती है मम्मी को, अदरवाइज साइड में मम्मी अपना जो भी नाश्ता वास्ता बना रही थी, तो पापा के पास बोलती है और मैं वहाँ पर बैठा था कि इनकी मम्मी ऐसा है वैसा है करके, मतलब कि लापरवाह ऐसा करके बच्चों में ध्यान नहीं देते, इस टाइप का मतलब कि होने लगी। और मेरा शुरू से है कि मैं मम्मी पापा के बारे में किसी को कोई बुराई नहीं सुन सकता था। तो मैंने बुआ को बोला कि आप जो बोल रहे ना उसको साइड में करो, मैं बोला अपने घर जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, ऐसे करके जवाब दीजिए। मैंने आज तक बदतमीजी से बात नहीं किया था। तो पापा उठा और मेरे को 10 साल में एक भाग झापड़ जोर से मारे, एक झापड़ मारे, क्योंकि 10 साल तक मेरे को छुए तक नहीं था, और उस दिन मेरे पापा ने झापड़ लगाया। तो जब लगाया ना, तो वो झापड़ ना गाल पे नहीं सीधा दिल पे लगा कि एक फालतू सी चीज के लिए मेरे पापा ने मेरे को 10 साल में एक बार एक झापड़ मारा, तो सीधा दिल पे लगा मेरी बात कि पापा ने मारा करके। और इसमें गलती भी मेरी नहीं थी, है ना, क्योंकि मैं बुराई सुन नहीं सकता था। फिर पापा को मैं बोला कि आपने झापड़ मारा, मेरी दुनिया गलती, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। और मैं घर से निकल गया, बैग बैग लेके, मेरे को नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। फिर निकल गया घर से, तो अभी भी मेरे मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज पड़े हुए हैं वो उस दिन का। तो मेरे पापा बोल रहे हैं कि बेटा आ जा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, ठीक है, मैं मर जाऊंगा। फिर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली से वापस गया मैं, ठीक है, लेकिन बात नहीं किया मैंने पापा। आफ्टर 1.5 साल मैंने घर पे रह के पापा से बात नहीं किया। और जब मैं चंडीगढ़ के लिए निकला, उस टाइम रेलवे स्टेशन में मेरे पापा मम्मी सारे मेरे को छोड़ने आते, मैं सारे दिन मेरे पापा से नहीं मिला, पापा से नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ पहुंच गया, ट्रेन में रोते रोते आया पूरा मैं, ठीक है, अपने आप को संभाल नहीं पाया, क्योंकि फैमिली से पहली बार दूर जा रहा था मैं। और पापा भी घर में बैठ के रो ही रहे थे, मेरे सामने नहीं रोए, लेकिन मम्मी ने बताया कि पापा रो रहे हैं। उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा, और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद दूसरा दिन तीसरा दिन ऑफिस का हुआ, तो एक सुपरवाइजर का अचीवमेंट हुआ किसी का, मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन किसी बंदे को हुआ। उस सुपरवाइजर अचीवमेंट में मैं बैठा था, उसी दिन कसम खाया कि अब बात उसी दिन करूंगा पापा से जिस दिन सुपरवाइजर। आफ्टर 2 साल आफ्टर मैंने अपने पापा से बात नहीं किया, 1.5 साल घर पे रह के बात नहीं, और कम से कम 4-5 महीने 6 महीने यहाँ रह के बात नहीं किया। उसके बाद जो आपने वीडियो देखा होगा रेलवे स्टेशन वाला, है ना, वो पापा किसी सामान को, मतलब कि प्रोडक्ट को लेने आए थे, कुछ मतलब सामान जा रहा है, मैंने ऐसे बोला था ट्रेन में, तो आप जाके उसको रिसीव कर लेना। मम्मी को बोला था, पापा वहां आते हैं, और प्रोडक्ट तो नहीं पहुंचा, लेकिन 2 साल बाद मैंने अपने पापा से वहीं पर बात किया। उसके बाद हम घर जा रहे थे, तो पापा रोने लगे रेलवे स्टेशन में खड़े होकर, सारे बंदे देखे तो मैं भी रोने लगा। फिर जब गाड़ी निकाले तो पापा बोले मैं चला नहीं पाऊंगा बेटा, तू चला। मैं फिर गाड़ी निकाला, चला के ले जा रहा था, तो एक चौक पड़ता हमारे खड़ी चौक, वहां पर क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। वो कार को मैंने ठोक दिया ट्रक में, ठीक है, तो बम्पर होता है आगे का, वो उखड़ गया, ठीक है, उखड़ गया। फिर घर पहुंचे तो पापा तब भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद जब रूम में गए तो मम्मी के पास पापा बोलते हैं कि अगर आज मैं मर भी जाऊं ना तो मेरे को कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे से 2 साल बाद बात की। मेरे पापा मेरे को, मतलब कि मम्मी को ये बोलते हैं, मतलब कि वो जो मोमेंट था ना, वो लाइफ का मेरे सबसे अच्छा मोमेंट था। मैं बोलता हूँ व्हाटएवर है, मैनेजर बनने के बाद वो मेरे को नहीं मिला, लेकिन जो मोमेंट था ना वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। मैं बोलता हूँ अगर आप फॉरएवर में हो ना तो सब चीज पा सकते हो, अपनी फैमिली भी, फिर अदरवाइज बाहर से नहीं पहुंच सकते। ये जर्नी हुआ। उसके बाद फिर आफ्टर मैं आया वापस, बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में, बहुत सारी चीजें, ठीक है, फेस करते हुए आगे बढ़े, ठीक है, टूटे भी, हारे भी, ठीक है, और सपोर्ट करने के लिए हमारे सीनियर सारे खड़े थे। मैं मम्मी पापा को मिस तो कर रहा हूँ, लेकिन माँ बाप की तरह मेरे सीनियर यहाँ पर हैं, है ना, तो मैं उनको 2 मिनट स्टेज पे इनवाइट भी करूंगा, है ना। मिस्टर जसकरण सर, ठीक है, मिस्टर करण देवल सर, मिस्टर प्रदीप सर, मिस्टर ब्राट सर, और वीरपाल मैम, संजू सर, ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है सभी के सभी स्टेज में आ जाए।
है ना। जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए तभी आएंगे।